अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में लेसन नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर डार्क दे वर एंड गोल्डन नाइट, उसका जो लास्ट पेज है, जो उसका आखिरी पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो मेरा तीसरा पार्ट था वो मैंने मुकम्मल किया। जो ये वाला है, ये टेक्स्ट बुक का जो लास्ट पेज है उसका ये बामहावरा तर्जमा आपको इस वीडियो से मैं आपसे शेयर करूँगा। मिस्टर बैटरिंग गेज्ड, गौर से देखना, घूरना, एट दी अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी बस्ती को, फार अवे, बहुत दूर तक। मिस्टर बैटरिंग ने बहुत दूर तक खाली ज़मीनी बस्ती को घूरा। इन द लो वैली, निचली वादी में। मिस्टर बैटरिंग ने निचली वादी में दूर तक ज़मीनी बस्ती को घूरा। सच ओड, कितने अजीबोगरीब, सच रेडिकुलस, कितने मज़ाया, हाउसेस, घर, द अर्थ पीपल बिल्ड, ज़मीनी लोगों ने तमीर किए। कितने अजीबोगरीब, कितने मजाका खेज घर ज़मीनी लोगों ने तमीर किए। दे डिड नॉट नो, जानना, एनी बेटर, इससे बेहतर, वो इससे बेहतर नहीं जानते थे। हिज वाइफ, उसकी बीवी ने, म्यूज्ड, कहा सवालिया अंदाज में, फ़िक्रिया अंदाज में। उसकी बीवी ने एक फ़िक्रिया अंदाज में कहा कि दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर नहीं जानते थे। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग थे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दे हैव गॉन, के वो चले गए हैं। मैं खुश हूँ कि वो चले गए हैं। दे बोथ, उन दोनों ने, लुक्ड इच अदर, एक दूसरे को देखा। स्टार्टर्ड, हैरान हो गए, बाय ऑल, उस सारी बातों पे। दे हैव जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो उन्होंने अभी अभी, फिनिश्ड सेइंग कहना ख़त्म की थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जो बातें अभी अभी ख़त्म की थी उस पर हैरान हुए। दे लाफ्ड, वो मुस्कुराए। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वंडर्ड, उसने सोचा। ही ग्लैंस्ड, उसने देखा। एट हिज वाइफ, अपनी बीवी को, उसने अपनी बीवी को देखा। शी वॉज गोल्डन, उसकी आंखें पीली, एंड स्लेंडर, और वो दुबली पतली हो चुकी थी। एज हिज डाटर, उसकी बेटी की तरह, वो उसकी बेटी की तरह पीली आंखों वाली और दुबली पतली हो चुकी थी। शी लुक्ड एट हिम, बीवी ने शोहर को देखा। एंड ही सीम्ड, और वो लगता था, आलमोस्ट, तकरीबन, एज यंग, इतना नौजवान, एज देयर एल्डर सन, जितना उनका बड़ा बेटा था। उसने उसे देखा और वो अब उनके नौजवान बेटे की तरह उनको नौजवान लगता था। उसने उसे देखा और वो अपने बड़े बेटे की तरह उसको दुबला पतला लगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। शी सेड, उसने कहा। वी शैल गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। टू टाउन, कस्बे में। मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल, हो सकता है अगले साल हम वापस चले जाएं। आर द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल। आर द ईयर आफ्टर डैट, या फिर उससे भी अगले साल। हो सकता है हम अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल वापस कस्बे में चले जाएं। ही सेड कामली, काम मीन बड़े इत्मीनान से, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। नो, आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैरने के बारे में, नहाने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स, बैक्स में पूछते हैं, कमर, टू द वैली, उन्होंने अपना रुख वादी की तरफ किया। आर्म इन आर्म, बाजू में बाजू डाल के। दे वॉक्ड साइलेंटली, वो खामोशी से चल पड़े। डाउन अ पाथ, नीचे रास्ते की तरफ। ऑफ क्लियर रनिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर, एक साफ सुथरे बहते चश्मे के पानी की तरफ। बाजू बाजू डालकर वो नीचे एक साफ बहते चश्मे की तरफ चल पड़े। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ स्काई, आसमान से एक त्यारा उतरा। इट ले स्टीमिंग, स्टीमिंग में धुआं। इन द वैली, वो वादी में धुआं छोड़ रहा था, या वादी में खरा धुआं छोड़ रहा था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, आदमी उससे बाहर निकले। लीप्ड ऑफ, छलांग लगाकर, शूटिंग चलाते हुए, आदमी चलाते हुए, छलांग लगाते हुए उससे बाहर निकले। वी हैव वॉन, जीतना, द वार ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है।
वी आर हेयर, हम यहाँ आए हैं, टू रेस्क्यू यू, आपको बचाने के लिए, हे अरे, अरे हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है, हम आपको बचाने आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन, लेकिन अमेरिकियों का बनाया हुआ कस्बा, ऑफ कॉटेज, झोंपड़ियों का, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्तों का, एंड थिएटर्स, और सिनेमा घरों का। लेकिन अमेरिकन लोगों का बनाया हुआ कस्बा, झोंपड़ियों, आड़ू के दरख्तों और सिनेमाओं का, वाज साइलेंट, वो खामोश था। लेकिन अमेरिकियों का झोंपड़ियों, आड़ू के दरख्तों और सिनेमा घरों का बनाया हुआ कस्बा खामोश था। दे फाउंड, उनको मिला, अ फ्लिमजी कहते हैं जंगलूद, रॉकेट फ्रेम, त्यारे का ढांचा, रस्टिंग, इन एन एम्प्टी शॉप, खाली दुकान पे। उनको एक जंग आलूद खाली दुकान में, उनको खाली दुकान में एक जंग आलूद त्यारे का ढांचा मिला। द रॉकेट्स मैन, त्यारे वाले आदमियों ने, सर्च द हिल, पहाड़ियों की छानबीन की, तलाशी ली। त्यारे वाले आदमियों ने पहाड़ियों की छानबीन की। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड, कप्तान ने तामीर किया, बनाया, हेडक्वार्टर, मरकज़ी दफ्तर, इन एन अबंडेंट, वीरान, उजरा हुआ, बार, शराब खाना। कैप्टन ने एक उजरे शराब खाने में अपना मरकज़ी दफ्तर बनाया। हीज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, इसे रिपोर्ट भी कहते हैं, रपट भी कहते हैं, रपट, रिपोर्ट। उसका लेफ्टिनेंट उसको रिपोर्ट देने वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ, नेटिव लाइफ मकामी लोग, मकामी ज़िंदगी, इन द हिल्स, पहाड़ियों में। सर जनाब कस्बा खाली है लेकिन हमें पहाड़ियों में मुकामी लोग मिले हैं। डार्क पीपल, काले लोग हैं। येलो आइज, उनकी आंखें पीली हैं। द मार्शियन, मुरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत मिलनसार हैं। वी टॉक अ बिट, थोड़ी सी, हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है, नॉट मच, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश को जल्द सीख लेते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस, हमारे तल्लकात, विल बी मोस्ट फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना होंगे, विद दैम, उनके साथ। सर जनाब मुझे यकीन है उनके साथ हमारे तल्लकात बहुत दोस्ताना होंगे। डार्क हैं, काले हैं। म्यूज द कैप्टन, कप्तान ने सवालिया अंदाज में कहा। हाउ मैनी, कितने हैं। 600-800, 6 या 800। आई वुड से, लिविंग, रहने वाले, इन दूज मार्बल रोइंस, संगे मारमार के खंडरात, इन द हिल्स, पहाड़ियों में संगे मारमार के खंडरात में रहने वाले 6 या 800 लोग हैं। टाल हेल्थी, टाल लंबे हैं, हेल्थी सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें बताया। व्हाट बिकेम ऑफ मैन एंड वुमेन, उन लोगों का क्या बना। हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट, जिन्होंने ये ज़मीनी बस्ती बनाई। क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया कि उन लोगों का क्या बना जिन्होंने ये ज़मीनी बस्ती बनाई। लेफ्टिनेंट, दे हैड नॉट द फोगेस्ट, फोगेस्ट कहते हैं फोगियस्ट, ज़रा सा भी, नोशन ख्याल, उन्हें तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। व्हाट हैपन ऑफ दिस टाउन आर इट्स पीपल, इस कस्बे या लोगों का, इस कस्बे या लोगों का क्या बना, इनको तो उसका ज़रा भी ख्याल नहीं है। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। यू थिंक, तुम्हारा ख्याल है, दूज मार्शियन किल्ड देम, क्या तुम्हारे ख्याल में इन मुरीखियों ने उन्हें कत्ल कर दिया होगा। दे लुक्ड सरप्राइजिंगली, बहुत ज़्यादा पीसफुल, वो देखने में बहुत ज़्यादा पुरअमन लगते हैं। चांसेस, इम्कानात है, हो सकता है। और प्लेग, प्लेग एक ताउन बीमारी का नाम है। और डिड दिस टाउन इन, सर जनाब लगता है कि ताउन ने इस कस्बे को तबाह कर दिया हो। परहैप्स, मे बी, शायद। आई सपोज, मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है, दिस इज़ वन, ये जो मामला है, ऑफ दूज मिस्ट्रीज, उन राजों में से एक राज है, वी शैल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी हल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये जो राज, ये बात है, ये जो वाक़या है, उन राजों में से एक राज है जिसे हम हल नहीं कर सकते। वन ऑफ द दूज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, वन ऑफ दूज मिस्ट्रीज, उन राजों में से एक राज, यू रीड अबाउट, जिसके बारे में तुमने पढ़ा हुआ है, उन राजों में से एक राज जिसके बारे में तुमने पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है वो मुकम्मल हुआ। मैंने इसके 4 पार्ट्स बना दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।